हुआ जिगर? वहां किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी है वो। मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। मोहब्बत हवस में बदल जाए ये तो देखा है, लेकिन हवस मोहब्बत में बदल जाए ये पहली बार देख रहा हूं। सर वो आ गई हैं। तो उसे अंदर भेजो। ठीक। ये जोड़ा देखिए कितना प्यारा है। हाँ, इसका रंग भी कितना खूबसूरत है। लगता है दुआ के होने वाली सास की चॉइस अच्छी है। नहीं, रमशा बाजी ने पसंद किए हैं शायद। अरे उसने खुद मुझे बताया है कि दुआ की सारी शॉपिंग उसने बहुत दिल से की है और एक एक चीज अपने हाथों से बनाई है उसने। लगता है मीरा भाई की शादी की बहुत जल्दी है उन्हें। तो जल्दी क्यों ना हो, एक ही एक तो बेटा है उनका। अगर तुम्हारा भाई होता तो। हाँ, अल्लाह करे कि हमारी भी चीजें उनको पसंद आए। आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी। हाँ, इतनी अच्छी सास है इसकी, बस जरा असूल परस बनती है वो। बाय द वे ये रिंग किसकी चॉइस है? ये मीरा की पसंद है। अरे हाँ, वो फरद क्यों इतनी जल्दी चली गई? असूलन तो उसको रात को रुकना चाहिए था। चलो नहीं रुकी, ये सब चीजें देख लेती, खाने वाने के बाद चली जाती। मैंने कहा था, रोका था उसे, लेकिन पता नहीं क्यों रुकी नहीं। आमिर ने भी कहा अम्मी की तरफ रुक जाओ आज की रात, लेकिन जिद करती रही। मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। पापा, ऐसे दिनों में फिर ऐसी तबीयत तो होती है ना। रंग काफी पीला हो रहा था उसका, बहुत कमजोर लग रही थी। मैं तो परेशान ही हो गई उसको देख के। मैं तो कहती हूँ उसको यहाँ ले आओ, थोड़ी सी खिदमत करो उसकी, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, बाद में कितने मसले मसाइल हो जाते हैं। मैं तो बुलाती हूँ, आए तब ना। अब देखें, आमिर को भी मैंने कहा है, और वो बेचारा तो मेरी किसी बात से इनकार करता ही नहीं तो अक्सर घरानों में तो बहुत से मसले हो जाते हैं ऐसे दिनों में। आमिर से कह दो कि उसको यहाँ ले आए, इसे भी दिन अब करीब आ रहे हैं ना उसके। आप क्या तो ठीक रही हैं, कुछ करती हूँ मैं। या फिर ऐसा करते हैं, फारिया उधर चली जाती। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? मेरा मतलब है मेरी पढ़ाई का लॉस होता है, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। अरे हाँ, ठीक ही तो कह रही है, उसको इधर ही बुला लेना। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। चलो अब ये चीजें समेटो और संभाल के रखना। ये डब्बे उठाओ, ये जेवरात उठाओ, डब्बे संभाल लो। जी। कैसी हो शान से? मैं ब्यूटीफुल। उसका अंदाजा तो मुझे है। वैसे इतने हाई प्रोटोकॉल के साथ बुलाने के लिए थैंक यू। मुझे यकीन है कि प्रोटोकॉल के साथ साथ आपका काम भी कोई हाई लेवल का होगा। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। यू आर अ जीनियस। इसका मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक था। हाँ, बिल्कुल ठीक था। तो फिर काम की बात करते हैं। काम की बात भी कर लेंगे। पहले ये बताओ कि क्या लोगी, चाय या कॉफी? अब ये तो काम की नौयत पे ही डिपेंड करता है। क्या पता हमें लंच भी साथ करना पड़ जाए। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन बस एक बात मुझे सता रही है कि इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट लड़की और मीरब ने रिजेक्ट कर दी। एक्सक्यूज मी? डोंट बी सरप्राइज्ड, मुझे सब पता है। मैं दुआ का बहनोई हूं ना। ओह, फिर तो मुझे आपसे मिलके कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। इस बात का फैसला तुम हमारी मुलाकात खत्म होने के बाद लगाना। तो फिर बताइए,
आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझसे क्या काम है आपको? तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि हम दोनों तो एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं। सीधी सीधी बात करें मिस्टर आमिर। सीधी सीधी बात यह है कि तुम्हें मीरब चाहिए और मुझे। और आपको? मुझे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, बस। तो आप कहना चाह रहे हो कि मीरब के साथ आपकी फैमिली सेफ नहीं है, या फिर आप उससे इनसिक्योर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मीरब से इनसिक्योर क्यों होगा? चलो, तुम्हारी क्लैरिटी के लिए कह देता हूँ कि मैं मीरब से इनसिक्योर हूँ। लेकिन दरअसल जब मैं मीरब को देखता हूँ ना, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हर बात को लेके रिजर्वेशंस हैं। तो फिर इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम्हें वही करना है जो तुम आज तक करती आई हो, मीरब को ट्रैप। मगर अब मुझे मीरब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डेवलप करो ना, मेरे कहने पर डेवलप करो, ड्रामा कर लो एटलीस्ट। अच्छा, और ये सब कुछ करने पे मुझे क्या मिलेगा? नाउ वी आर टॉकिंग। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? खूबसूरत लड़कियों को कैसे उनका ड्यू देना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक जीरो और लगा देता हूं। चलो, have a look and tell me, do you like what you see? Okay, Mr. Amir. Well then, I think time waste नहीं करना चाहिए, फौरन जाओ अपना काम शुरू करो। I'll give you a call then. Sure. Bye. कैसी हो मेरी जान? क्यों फोन किया है? पहली बार किया है क्या? पहले की बात और थी, अब अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया है। हैं? क्यों? अम्मी ने कहा है अब शादी होने तक ना फोन पे बात होगी और ना ही मुलाकात होगी। अच्छा, चलो खैर, ये बताओ, हम कल यूनिवर्सिटी तो आ रही हो ना? 1-2 दिनों के लिए आऊंगी, सिर्फ दोस्तों से मिलने की इजाजत मिली है, उसके बाद सब कुछ बंद। ना करो यार, ये क्या बात हुई? हाँ, चंद दिनों की बात ही तो है मीरा। वैसे ये मंगनी का आइडिया था किसका? आपकी अम्मी का। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी खुशियों का कातिल मेरे घर का ही फर्द है। ऐसे बात नहीं कर सकते आप, मेरी सास है अफ्फू, और उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। वाह, लो जी, एक तो अम्मी जो हैं सख्त मेरे खिलाफ हैं, और तुम उनके साथ जब मिल जाओगी तो फिर इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, वो मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी तुमसे। वो शादी के बाद तुम एतवार के एतवार मुझे मेरे दोस्तों से मिलने की इजाजत तो दोगी ना? सिर्फ हसन से। हाँ, तो उसके अलावा मेरा और कोई दोस्त है? अच्छी बात है, मैं दोस्तों के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, और गर्लफ्रेंड्स के? मीरा? मजाक कर रहा हूँ दुआ, यार तुम तो सीरियस हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो कत्ल कर दूंगी। हाँ, गर्लफ्रेंड्स को? तुम्हें। हाय मीरब, कैसे हो? ठीक।
इतना नाराज हो कि आप बात भी नहीं करोगे? शानज़े, जो बात बोलने आई है वो बोल दो। एक्चुअली मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना था फॉर योर एंगेजमेंट। थैंक यू। तो फिर कब कर रहे हो शादी? आप इंशाल्लाह अगले महीने। रियली? वाओ, दैट्स ग्रेट। या मुझे बुलाओगे? तुम आओगी? अगर तुम अच्छा दोस्त समझ के बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। ओके। तुम्हें पता है मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? पापा के पास। तुम्हारी तरह यहाँ मेरी नई जिंदगी तो नहीं शुरू हो सकती, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके अपनी जिंदगी स्टार्ट करूँ। ये तो अच्छी बात है, क्या कह सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय द वे, कुछ फ्रेंड्स ने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखी है। आई रियली वॉन्ट यू टू कम। शानज़े, मैं देखो मेरा प्लीज इनकार मत करना। मैं जा रही हूँ और पता नहीं फिर मैं कब वापस आऊँ। और तुम तो मेरे सबसे पुराने दोस्त हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। That's really sweet of you, but please try to understand यार। मैं देखो कुछ घंटों की तो बात है। I really want you to come. Please. ओके, लेकिन मैं दुआ को अपने साथ लेंगे। मेरा प्लीज दुआ को साथ मत लेकर आना। I don't think कि मैं उसे अपनी पार्टी पे बर्दाश्त कर पाऊंगी। Please try to understand. शानज़े, मैं दुआ के बगैर तो नहीं आऊंगा। मेरा प्लीज, कुछ देर की तो बात है। एंड आई थिंक वैसे भी अगर तुम उसे कहोगे आने को तब भी वो मेरे घर नहीं आएगी। आई नो हर। ओके, कोशिश कर। कोशिश नहीं, यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम आओगे। इज दैट अ यस? आई नो इट्स अ यस। आई विल वेट फॉर यू। आमिर, अरे तुम कब आई? ये घर किसके नाम है? भूल गई हो तुम शायद। वो ये शादी की रात मैंने तुम्हें तोहफे में दे दिया था। हाँ। अच्छा, आप एक काम करें, डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। मैं चाहती हूँ ये घर वापस आपके नाम हो जाए। क्यों? वैसे हाँ, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। मैं क्या करूंगी इस घर का? क्या करूंगी मैं? ये मतलब आपके पास होगा तो आपके काम ही आ जाएगा ना। क्या अजीब सी बातें करने लग जाती हो कभी कभी। जरूरत क्या है? ये घर तुम्हारे नाम है, तुम्हारे नाम ही रहेगा। मुझे तो जरूरत ही नहीं है इसकी। आप पेपर्स नहीं बनवाएंगे तो मैं बनवा दूंगी। आपने मुझे ये घर तोहफे में दिया था। चलें, इस बच्चे की खुशी में मैंने आपको ये घर तोहफे में दिया। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मुझे ऑनेस्टली कोई रीजन नहीं समझ में आ रही, कोई वजह नहीं पता चल रही। वजह तलाश ही क्यों कर रहे हैं आप? पता, मेरा भी यही प्रॉब्लम था। वजह बहुत तलाश करती थी, लेकिन पता आखिर में वजह नहीं मिलती थी। सिर्फ बेचैनी मिलती थी, सिर्फ बेचैनी।
हाँ दुआ, बोलो। नहीं यार, अभी थोड़ा बिजी हूँ। या वो आप ही के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ ना। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय। कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मतलब ये है कि तो आपको मैंने यही बताया। ओह, यानी कि अभी से हस्बैंड्स वाले झूठ शुरू कर दिए। नहीं आई मीन आप ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए ना। क्यों? अच्छा खैर, मुझे तो बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं वो मेरा एक दोस्त है, उसने आज एक पार्टी रखी है और तो को वहाँ जाना नहीं था। और आपका जाना बहुत ज़रूरी था। हाँ बस यार, वो इतना इंसिस्ट कर रही थी, इंसिस्ट कर रहा था। इट्स अ बॉयज़ नाइट और दुआ का वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। मेरा ख्याल है तुम्हें सच बता देना चाहिए था दुआ को। वैसे यू नो व्हाट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे सच बता ही देना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दुआ इतना सवाल मुझसे नहीं करती जितना आप कर रही हैं। मीरब, दुआ मेरी पेशेंट है, मैं उसकी नेचर जानती हूँ। वो काफ़ी पोजेसिव है रिलेशनशिप्स को लेके। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप ही, आई नो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ओके, डोंट वरी। एनीवेज आई हैव टू गो, मिलते हैं, ओके, बाय। मीरब आ रहा है? जी आ रहा है मीरब। कंफर्म है? 100% कंफर्म है। गुड। टैलेंटेड हो तुम। वो तो मैं हूँ। चलो ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? पार्टी की तैयारी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो शान से। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हर अच्छे बुरे में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। तो फिर आज भी मेरा साथ दे देना। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ओ प्लीज अनम, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है, इसे भी फन नहीं समझो। किसी की लाइफ से खेलना फन नहीं होता। गॉड अनम प्लीज, मुझे मजीद स्ट्रेस मत दो, मुझे बहुत काम करने हैं अभी। और सुनो, इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। अब तुम बोलोगी भी तो नहीं निकलूंगी। ओ हाय मीरब। हाय, क्या हाल है? ठीक। दीज आर फॉर यू। थैंक यू, दे आर ब्यूटीफुल। आओ ना, अंदर आओ। थैंक यू। आओ आओ। मीरब तुम वाओ, आई लव द सेटअप। यू डू राइट। हाँ लेकिन क्या सीन है, बाकी सब क्यों नहीं है अभी तक? मीरब तुम इतना जल्दी आ गए, मैंने सबको 8 o'clock बुलाया था। नहीं, तुमने मुझे 7 बजे बुलाया। नहीं मीरब, मैंने सबको 8 o'clock बुलाया था। शांसे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे खुद मैसेज करके कहा है कि 7 बजे आ जाओ। ये देखो मेरे पास प्रूफ है, लुक। रियली? ओह, आई थिंक गलती से मैंने तुम्हें 8 o'clock के बजाय 7 o'clock मैसेज कर दिया। इतनी स्ट्रेस थी सब चीज़ों की तो पता ही नहीं चला। बट इट्स ओके, आई थिंक तुम आ गए हो तो मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा दो। हाँ हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन यार वेयर्स अनम? एटलीस्ट उसको तो पहले आना चाहिए था ना, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। और उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस वो आने वाली रास्ते में। ओके चलो तुम एक काम करो, फिर तुम सारी कैंडल्स लाइट कर दो जब तक मैं जूस लेकर आती हूँ। ओके ओके श्योर। यहाँ क्या करने आए हैं? तुम बाहर आओ, किसी से मिलवाना है तुम्हें।
यहाँ पर किससे मिलवाना है? हकीकत से। हकीकत का कोई वजूद थोड़ी ना होता है, क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी अपनी आंखों से देखो तो उसका वजूद नजर आने लगता है। तुम सिर्फ एक काम करो, इस बिल्डिंग में जाओ, अपार्टमेंट नंबर 315, वहां पर तुम्हें हकीकत भी मिलेगी और उसका वजूद भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम है। जाओ तो सही, जाओ जाओ, जाकर देखो क्या हो रहा है। Oh my God! Oh my God, so sorry मीरब. शान से क्या कर दिया तुमने? I'm really sorry. सारा जूस गिरा दिया, सब गीला कर दिया है। Oh my God. अब you know what? तुम इसे उतार दो. I'll get you a new shirt, okay? Yeah, I guess that sounds like a good idea. यार थोड़ा बहुत देख लिया करो ना। अब देखो, अब शर्ट की क्या हालत होगी, अब लोग भी आएंगे, क्या कहेंगे? Let me help you. यार वो मैं Okay, okay, relax. I'll get you a shirt, okay? Thanks. अरे दुआ, तुम यहाँ? आओ अंदर आ जाओ. आओ आओ. तो हाँ, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे? नहीं, वो ऐसी ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों? एक लड़की के फ्लैट से अकेले खैर हालत में तुम कह रहे हो मैं गुस्सा भी ना करूं? तो देखो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम गलत सोच रही हो। सोच नहीं रही, देख रही हूं। दुआ, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो तुम? इतना सब कुछ हो रहा है और मैं नेगेटिव भी ना सोचूं। देखो तो धोखा दिया है तुमने। मैंने नहीं धोखा दिया है। नहीं दिया। ये सब कुछ क्या है? तुम एक लड़की के साथ याशिया कर रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि ये धोखा नहीं है? बस कर दो दुआ, अपनी जबान को संभालो. तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे बातें नहीं सुना सकती. तुम तो चाहती ही थी। बस तुम हम दोनों पर इल्जाम लगा रही होगे। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब मैंने तुमसे पूछा था तुम कहाँ हो, तुमने क्यों कहा कि तुम अपनी आप ही के साथ हो? क्यों झूठ बोला? देखो तो अब मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं शानजे की तरफ जा रहा हूँ तो शानजे की तरफ आना ही क्यों था? उसने पार्टी रखी हुई थी। शानजे बोलो तो सही यार। दुआ, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले, घटिया, खुद गर्ज और मतलब परस्त। दुआ, तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। गलती की मैंने तुमसे रिश्ता जोड़कर। ठीक है, फिर खत्म कर दो ताल्लुक। काफी देर से मेरी बुराइयां कर रही हो ना तुम। कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? लोगों की इतनी अफवाहों के बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी माजी को नजरअंदाज किया। बट यू नो व्हाट,
मैं एक बाकिरदार लड़की को जबान संभाल कर बात करो। क्यों? क्योंकि बुरा लग रहा है। और जो तुम इतनी देर से मुझे जलील कर रही हो, घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, उसका क्या? अरे दुआ, तुम तो शुक्र करो कि मैंने तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया है। जैसी? हाँ, तुम जैसी। ढूंढती हूँ मैं इस रिश्ते और ऐसी मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की। देख लिया? अब आ गया ना यकीन? बहुत अच्छे से। देखो तो अब वो लड़का एतबार के काबिल नहीं था, इस लायक ही नहीं था। पहले आपकी बात समझ में नहीं आती थी, देर से समझ में आई, लेकिन अब समझ आ गया। अब क्या करूं? घर चले। हाँ, तो ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। क्या टिपिकल औरतों की तरह बात कर रही हो मुझसे? जल्दी बताओ, क्यों फोन कर रही थी? आइंदा दुआ आपके साथ कहीं नहीं जाएगी और ना आप उसको कहीं लेके जाएंगे। ये बात मैं दुआ को भी समझा दूंगी, और अगर कोई काम हुआ आई मेक श्योर कि वो आप तक ना पहुंचे। क्या मतलब इस बात का? क्या कह रही है? देखिए, आप उसके भाई नहीं हैं। फरत, क्या आवाज सवाल बक रही हो? नहीं तो आप भाई हैं उसके? बोलिए, भाई हैं आप उसके या नहीं? भाई तो नहीं। हाँ, तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, कि ना आप उसके भाई हैं और ना आप उसके भाई कभी बन सकते हैं। इसीलिए उसके साथ हर जगह आपका जाना मुनासिब नहीं है। फरत, कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? आज से पहले तो तुमने ऐसी बात कभी नहीं की मुझसे। हाँ, तो आप कर रही हूँ ना मैं। मतलब मेरा शौहर मुझसे ज्यादा तवज्जो मेरी बहन को दे रहा है, मुझसे ज्यादा परवाह मेरी बहन की कर रहा है। ये सब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या सोच रही हो आजकल? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है आमिर। दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है मेरा। इसीलिए मेरी बात को रद्द करके ना मजीद मेरा दिमाग खराब मत करना। इंतजार कर रही हूँ मैं। फरत, तो क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम?
आज तुम मुझे नहीं समझा सकती, ना मेरी मदद कर सकती हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है आज। क्या देखा है तुमने? मीरब को किसी और लड़की के साथ। मीरब को किसी और लड़की के साथ? नहीं दुआ, तुम्हें कोई गलत मुझे फहमी हुई। मत कहना कि मुझे कोई गलत फहमी हुई। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और मेरे कान, जिन्होंने मीरब की कड़वी बातें सुनी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहती कुछ। मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है? तुमने किसके साथ देखा है उसे? शांसे के साथ। दोनों एक साथ थे और त्योहार। अच्छा रिलैक्स, मुझे बताओ कौन लेकर गया था तुम्हें वहां पे? कैसे पता चला तुम्हें ये सब कुछ? आमिर भाई। आमिर भाई अगर मुझे ना लेकर जाते तो मीरब का मुकरू चेहरा मैं कभी भी ना देख सकती। मैं तो उसके इश्क में ही डूबी हुई थी। दुआ, मीरब भी तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। नहीं, धोखा दिया है उसने मुझे। और शायद खुद को भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। देखो दुआ, नाराजगी अपनी जगह है, मगर उसकी मोहब्बत पर तो शक मत करो। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता होता ना तो वो ये ना कहता कि वो एक बाकिरदार लड़की डिजर्व करता है, मुझे नहीं। दुआ, मीरब ने ये कहा है तुमसे? हाँ। दुआ, यकीनन तुमने बात बढ़ा दी होगी ना? तुम उसकी तरफ हो या मेरी तरफ? दुआ, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, मैं बस सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही हूँ। सिचुएशन अब ये है कि उसकी दी हुई अंगूठी मैं उसके मुंह पर मारा है। क्या? हाँ, सारे ताल्लुक खत्म कराए हूँ मैं। दुआ, ये तुमने क्या कर दिया है? क्या कर दिया तुमने?